हम लोग आज पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण इसमें हम लोग ये देखेंगे कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश लंबवत पड़ता है तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। यदि मान लीजिए कि ये आपका एक समतल दर्पण है, ये वाला आपका पेंट किया हुआ है, समतल दर्पण है ये, और इस पर जब प्रकाश लंबवत पड़ता है तो ये उसी पथ पर वापस लौट जाती है। या इसका मतलब यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का पथ जो है ना वो सेम हो जाता है, और जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होता है वो हो जाता है 0 डिग्री। क्योंकि कोण तो बन नहीं रहा है, कोण बनने के लिए आपका इस तरह होना चाहिए, इस तरह, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है, जिसके कारण आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान जो होता है ना वो 0 डिग्री हो जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं। चलिए, इसको समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं इसको समझते हैं। जैसे समझिए कि ये एक समतल दर्पण है, इसको पेंट किया गया इधर से। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको वस्तु बोलिए या बिंब बोलिए, एक ही बात है। अब यहाँ से क्या होगा, एक किरण को आपको लंबवत यहाँ पर गिराना है समतल दर्पण पर। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि यदि समतल दर्पण पर प्रकाश को लंबवत गिरा जाए तो यहाँ पर वो टकरा के उसी पथ पर वापस आ जाती है। मतलब यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही लाइन में आ जाता है। अब इसको ये वो तिरछा गिराइए, ये हुआ आपतित किरण, और टकरा के जो गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और हम लोग किसको बढ़ाते हैं आगे, परावर्तित किरण को। तो परावर्तित किरण को आगे बढ़ाइए आप इधर डॉट डॉट करके, और यहाँ से परावर्तित किरण को बढ़ाइए डॉट डॉट करके। ये जहाँ दो लाइन आपस में कट किया वहीं पर बनता है क्या, इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये आपका क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। मतलब वस्तु यदि आईना के सामने खड़ा है तो उसका चेहरा बनेगा ना, तो वही है आपका ये प्रतिबिंब। और इसी प्रतिबिंब के हम क्या करना है, यहाँ विशेषता बताना है। तो हम जानते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनता है, यानी यह आभासी, मतलब इसको समझिए आभासी, यह आभासी और सीधा बनता है, सीधा बनता है। सीधा का मतलब समझ गए, आभासी का मतलब अभी समझिए कि डॉट डॉट लाइन है तो सोचिए वो आभासी है। और दूसरा पॉइंट क्या समझना है हमको, दूसरा पॉइंट ये समझना है कि इस वस्तु का जो आकार है और प्रतिबिंब का जो आकार है दोनों क्या है, आपस में सेम साइज का है, मतलब सेम बराबर है। यानी वस्तु का आकार
और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बराबर है। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम आईना के सामने खड़े होते हैं तो जितना मेरा आकार है उतना ही आकार का बनता है। ऐसा थोड़ा ना कि हम इतना बड़े हैं और आईना में छोटा दिख रहा है, ऐसा होता नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आईना से, दर्पण से वस्तु की दूरी और आईना के अंदर में, मतलब यहाँ से लेके प्रतिबिंब की जो दूरी है ना, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कहाँ से? दर्पण से। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बराबर होती है। यानी ये दर्पण है और ये वस्तु है। यदि मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए आप 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बराबर होती है। और चौथा पॉइंट, यदि आईना के सामने आप खड़े रहेंगे तो आपका दायां वाला बायां दिखता है और बायां वाला दायां दिखता है। यानी बायां भाग क्या दिखेगा? दायां। और दायां भाग क्या दिखेगा? बायां। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। इसी को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। तो ये समतल दर्पण की विशेषताएं आपको 4 पॉइंट क्या करनी है? याद करके रखनी है।